दानिशवरान, उलमा, हुफ़ाज़ क़ुर्रा, तलबा इज़ाम, सामिन इज़ाम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपको सलाम किया है, आप ही की ज़बान में किया है। अगर आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। मैंने सलाम कर लिया है आपको, अगर आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। यह अज़ीम शान जलसा दारुल उलूम चमन मुस्तफ़ा का सालाना जश्न दस्तार बंदी हिफ्ज़ो क़िरात के हसीन मौके पर अपनी मुकम्मल कामयाबियों के साथ जारी और सारी है। सालों से दारुल उलूम चमन मुस्तफ़ा, कारी हाशिम साहब क़िबला, दीगर असातिज़ा, इनकी मेहनत और काविशों की बदौलत हर साल रतनपुर कला और बाहर को कई कई हुफ़ाज़ कौम के नाम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज क़िरात की भी दस्तार है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द देखेंगे इस मदरसे में दरसे निज़ामी की भी, मौलवियत की भी दस्तार आपको नजर आएगी इंशाअल्लाह। असातिज़ा बैठे हैं, नकीब इजलास मौलाना महराज बरकाती की बड़ी बेहतरीन संजीदगी वाली निज़ामत होती है। मुफ्ती इरफानुल हक साहब क़िबला, मुफ्ती सलीमुल हक, ये दीगर अहबाब सब बैठे हैं। सबका तारुफ कराना मेरा मकसद नहीं, बस आप थोड़ा सा माहौल सही कर लो, मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँगा। जलसा जैसे आप सुनते हैं वैसे ही सुनिए। और बच्चों, आप सबसे आगे बैठे हो, बातें भी बराबर कर रहे हो, आप सब कैमरे की नज़र में कैच हो रहे हो। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप यहाँ बैठेंगे तो शांति और सुकून के साथ बैठेंगे, वरना आप पीछे जाके बिल्कुल या मदरसे से बाहर चले जाएं। जो लोग खड़े हैं अगर हो सकता है बैठ जाएं, इलेक्शन बहुत दूर है, इलेक्शन बहुत दूर है। अभी हमारे रतनपुर में चेयरमैनी होती नहीं है, तो चेयरमैनी का तो कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्शन बहुत दूर है, अगर हो सकता है तो बैठ जाएं। हाँ, बहरहाल जहां है जैसे हैं अच्छा सुनिए। आने आपकी ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस होने वाली है कि शायर अहले सुन्नत जनाब शान-ए-आरा मुरादाबादी वो भी तशरीफ रखते हैं। शायर अहले सुन्नत सना खान मुस्तफ़ा ज़ुबैर हसानी साहब, कारी मुजम्मिल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, वो भी तशरीफ लाएंगे। और खुसूसी खिताब इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाने वाला, जिसकी मई जून जुलाई तक कोई तारीख ही खाली ना हो, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी स्टेज पे तशरीफ लाएंगे और आपको बेहतरीन खिताब सुनाएंगे। यूट्यूब पे जहां भी सोशल मीडिया पे देख लो, इस वक्त तो मुफ्ती हम्माद ही नजर आ रहे हैं। तो वो भी आपकी बस्ती में इस हसीन रात में, हमने तो 7 मार्च ली थी, इन्हें भी नहीं मालूम था कि 7 मार्च शबे बारात होगी। माशाल्लाह शबे बारात में जो जलसा होता था 7 मार्च भी। तो आप सब तशरीफ रखती हैं, अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। और यहाँ से जो तलबा फारिग हो रहे हैं, परवरदिगार आलम इनको कौम का सच्चा पक्का खादिम बनाए। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा ज़रा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, जलसा छोड़कर नहीं जाइएगा, थोड़ा शांति बनाइए। मैं स्टेज, ए बच्चों, ए बेटा, ए तलबा, ए तलबा, ए ज़ैद, इधर देखिए, आप बेटे बैठे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टेज पे, बिल्कुल अदब के साथ बैठिए, बिल्कुल अदब के साथ बैठें। अगर हम ऐसी महफिलों का अदब नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करें। अदब जरूरी है, अदब नहीं तो समझ लो काम खराब, बड़ी बड़ी मेहनतें बर्बाद हो जाती हैं, नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। सुनो, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ और बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करने वाला हूँ। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए इंसान तू किधर चला गया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया। इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया। धोखा कैसा, यानी इंसान धोखे में, और बहुत खतरनाक धोखे में, इतने खतरनाक धोखे में, इतने खतरनाक धोखे में। आज शबे बारात, नजात वाली रात, यानी अल्लाह पाक इस रात में गुनाहों को माफ फरमाता है। इसकी सीटी खत्म कर दीजिए, ठीक है, माइक जैसा भी है। हाँ,
अगर समझ में आ रहा हो तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इंसान धोखे में क्या? नमाज बिल्कुल गायब, फजर सोते हुए जोहर गवादी, असर गवाई, मगरिब गवाई, इशा गवाई। आज के दिन भी बहुत सारे ऐसे नौजवान जिन्होंने इशा आज भी नहीं पढ़ी होगी, बहुत सारे। हद तो ये है ईद में भी बहुत सारे ऐसे रहते, अरे बड़ी जल्दी पढ़ा दी, हम तो नहाते हुए रह गए। अगर ईद की नमाज जोहर में भी ले जाओ तब भी कुछ रह जाए। हाँ, आज भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी और ईशा की पढ़ ली है तो वो अब पूरी रात बर्बाद करेंगे जाग के। जागना है, जागना है, जागना। कैसे जागना है? गाने सुन के, मूवियां देख के, फिल्म देख के, एक दूसरे से गपशप करके जागना है, जागना है, जागना है। मगर अल्लाह पाक ने आपको शबे बरात दी है, अल्लाह पाक ने आपको ये हसीन रात दी है, किस लिए? अपने आप को बर्बाद करने के लिए। अल्लाह पाक हर साल में चंद रातें देता है, जैसे शबे कद्र है, शबे बरात है, आशूरा है। ये चंद रातें अल्लाह पाक इसलिए देता है ताकि बंदा जो अपने जानों पर जुल्म करता है, अपने आप पर जुल्म करता है, गुनाहों का मुजस्समा बन चुका, इन रातों में जागकर अपने रब को मनाए, रब को राजी करे, अल्लाह को राजी करे, रसूलुल्लाह को राजी करे। भाई दुनिया पानी है, दुनिया पानी है, जाना है, जाना है। कुरान कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, किस चीज ने धोखे में डाल दिया, किस चीज ने धोखे में डाल दिया। यानी सच्चाई से दूर, अमानत से दूर, सदाकत से दूर, अल्लाह अल्लाह लहबुल लईम में हमारा दिल लगता, जलते जुलूस में हमारा दिल नहीं लगता, नमाजों में हमारा दिल नहीं लगता, अच्छे कामों में हमारा दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में हमारा दिल नहीं लगता, और लहबुल लईम में, कूद में, फांद में, खेलने में हमारा दिल लगता है, नमाजें छोड़ने में हमारा दिल लगता है। अल्लाह अल्लाह कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, इंसान को झंझोड़ रहा है, इंसान किधर चला गया, किधर चला गया, किधर चला गया। अब हद तो ये है, अगर हम अपने नौजवानों की हालत देखें, आज ही की रात में देख लीजिए, हर एक के स्टेटस पे लगा होगा शबे बराते माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। यानी ये माफी का परवाना, ये माफी मांग रहे हैं फेसबुक पे, ये जनाब माफी मांग रहे हैं व्हाट्सएप पे, ये जनाब माफी मांग रहे हैं सोशल मीडिया पे। अल्लाह अल्लाह, यानी ये माफी मांग रहे हैं। माफी किससे मांग रहे हैं? जिससे कभी मुलाकात ना की हो, जिससे कभी मिले भी ना हो। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, लोगों का पैसा मार रखा है वो हजम है, जमीनें मार रखी है वो हजम है, गरीबों को सताया है वो हजम है, गरीबों को मारा है वो हजम है, यतीमों पे थप्पड़ फेरे हैं वो हजम है, निचले तबके के लोगों को जिनको आप अपनी नजरों में समझते हो, पाए हिकारत से धुतकारते हो वो हजम है। माँ बाप को गाली दी, बाप को बुड्ढा कहा, माँ को बुढ़िया कहा, बाप को अल्लाह अकबर कबीरा घर से बाहर निकाला। अगर 3 शहजादे हैं, तीनों में बंटवारा, एक हफ्ता बड़े के पास, एक हफ्ता मिजले के पास, एक हफ्ता छोटे के पास। अगर हफ्ते से एक दिन ऊपर हो जाए, मैडम फौरन टोक देती है, क्या तुम ही नहीं के बेटे हो, क्या तुम्हारी ही किस्मत में है, क्या तुम ही इनकी खिदमत करोगे, दूसरे बेटे नहीं है। यानी माँ बाप को गाली दो वो चलेगा, उलामा को सताओ वो चलेगा, गरीबों का खाओ चलेगा, यतीमों का हड़पो चलेगा, सूद खाओ चलेगा, झूठ बोलो चलेगा, दलाली खाओ चलेगा, कमीशन लो चलेगा। मगर अब हम व्हाट्सएप पे माफी मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पे माफी मांग रहे हैं। इसीलिए फिर से मैं एक बात कह रहा हूं और सब लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं, मुझसे पहले या जिनसे मिले नहीं हो, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे ट्वीट करने से पहले, सबसे पहले अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने बाप से माफी मांगो, अपनी माँ से माफी मांगो, अपने पड़ोसी से माफी मांगो, अपने भाई से माफी मांगो। अगर तुम्हारा कोई भाई है उससे तुम बोलते नहीं हो, तुम्हारा आपस में रंजिश है, झगड़ा है, दिल को कुशादा कर लो, दिल को खोल दो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए उससे गले मिलो, बुग़्ज़ निकाल दो। जब तुम ये तमाम काम करोगे जो मुस्तफा ने हदीस पाक इरशाद फरमाई, सिल मन कता का, जो तुझसे भाग रहा है उससे मिल जा, वाफु अम्मन सलामा का, जो तुझ पर जुल्म कर रहा है उसे माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह व अहसिन मन असा इलैक, और जो तेरी तरफ बुराइयों से पेश आता है तो उसको अच्छाइयां कर, उसको अच्छाइयों से बदला दे। अगर तुम तमाम कामों से, गुनाहों से तौबा करके इस रात में जब सारे जागते हो, अपने रब की बारगाह में पेशानी को टेक के रो
बोले, गिड़गिड़ा ले, ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ। ए अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, ए अल्लाह मैंने अपने आप पे जुल्म किया, ए अल्लाह मैं कितना ही बड़ा गुनाहगार, कितना ही बड़ा सियाकार, खताकार, मगर ए अल्लाह तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तेरा करम बहुत बड़ा है, तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। मुझे बताइए जब एक बंदा रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएगा, मुझे दिखाने के लिए नहीं, बस्ती को दिखाने के लिए नहीं, जमाने को दिखाने के लिए नहीं, कौम को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब को मनाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और सजदे में गिड़गिड़ा रहा है। जब तुम रो रो कर दुआएं करोगे, रब की रहमत को जोश आएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जब ये मेरी बारगाह में आ ही गया है तो मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है और इसके गुनाहों को ही नहीं, इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। इनकिलाब लाओ, इनकिलाब। मेरी कौम के नौजवानों, तुम किधर जा रहे हो? एक बड़ी गंदी हवा। शादियों में हमने देखा था, कुछ दिन पहले मेहंदी की रस्म आई, फिर हल्दी की रस्म आई, वो खवातीन में थी, अब लड़के भी हल्दी की रस्म मना रहे हैं। कहां से आई है बाबा? है सच्चे पक्के मुसलमान, बताइए कहां से आई बाबा? यानी लड़के भी हल्दी की रस्म सब जानते हो, पीले कपड़े पहनते हैं, सब पीला ही पीला होता है उसमें। कहां से है ये खुराफातें? इन खुराफातों का मतलब क्या है? कहो कि जमाना है, सर जमाना चल रहा है, मुआशरा चल रहा है, कौम का मिजाज ऐसा, मुआशरा चल रहा है, मुआशरा ऐसा चल रहा है। मैं कहूंगा मेरे भाइयों, नौजवानों, ये बुजुर्ग इनकलाब पैदा नहीं करेंगे, ये सिर्फ दुआ के लिए है। इनकलाब मेरी कौम के नौजवान को पैदा करना है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। ये बुजुर्ग इनकलाब पैदा नहीं करेंगे। तुम देख नहीं रहे हो कितनी बेटियां, कितनी बहनें मुर्तद हो गई, अपना मजहब छोड़ के गैरों में शादियां रचा रही हैं। सोशल मीडिया पे पढ़ नहीं रहे हो कितने अखबारात में कितनी बहन बेटियों ने अपना मजहब छोड़ के दूसरों में शादी रचा ली, और शादी रचाने के बाद चंद दिनों के बाद किसी को कत्ल कर दिया गया, किसी पर अल्लाह अकबर कबीरा तेल छिड़क के आग लगा दी गई, किसी के उज़्वे खास को काट लिया गया। बताइए कौन है उनका जिम्मेदार? कौन है उनका जिम्मेदार? कौन है उनका जिम्मेदार? अल्लाह अल्लाह तो तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा मेरे नौजवानों, मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा। सुनो, जिस कौम के नौजवान बिगड़ जाते हैं उस कौम का अल्लाह अकबर कबीरा, वो कौम बर्बाद हो जाती है, हलाकत के दहाने पर चली जाती है। अगर तुम बिगड़ गए, अरे बिगड़ ही गए, अगर तुम बिगड़ गए समझ लो तुम्हारी कौम का सौदा हो जाएगा, तुम्हारी कौम मुस्लिम को कोई बचाने वाला नहीं होगा, तुम्हारी कौम मुस्लिम को कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। और बिगड़ ही गए, हम पूरा दिन कानों में लीड लगा के गाने सुनते, मूवियां देखते, गेम खेलते, अपनी रातों को बर्बाद करते, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते, अपनी जवानी को बर्बाद करते। मैं कहूंगा नौजवानों, मैदान में आओ और बताओ दुनिया वालों को, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम 16 साल मोहम्मद बिन कासिम के गुलाम हैं। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम खालिद बिन वलीद के गुलाम हैं। अरे जवान वो होता है, 16 साल का जवान अगर कुफ्र में कदम रख दे तो पूरे मुल्क के कुफ्र को हिला कर रख देता है और कुफ्र कहने पे मजबूर हो जाता है। यार ये कितना मुत्तकी परहेजगार है, कोई बुजुर्ग होगा, कोई उम्र रसीदा होगा, मगर जब देखा कोई बुजुर्ग नहीं, उम्र रसीदा नहीं, कोई 50 साल वाला नहीं, बल्कि 16 साल का मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान ईमान फैलाने के लिए आ रहा है, इस्लाम फैलाने के लिए आ रहा है। इसीलिए दुनिया वालों को बताओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें सुधरना होगा। तुम सुधर गए तभी मामला ठीक, वरना मामला बहुत खसारे। कौम का मुस्तकबिल है नौजवान, कौम का सरमाया है नौजवान, इसीलिए नौजवानों का अच्छा होना जरूरी है। कुरान की तिलावत हमसे आती नहीं, कलमे शरीफ हमारे याद नहीं, नमाजें हमारे याद नहीं, क्या करेंगे हम? कहाँ पहुंच गए हम? निकाह में देखो कितनों के कलमे याद होते हैं, बड़े बड़े अच्छों के पसीने निकल जाते हैं, बहुत बड़े। हम किधर चले गए? क्योंकि हमें उलमा से कुर्बत नहीं,
आप जहां अकीदत रखते हो, मोहब्बत रखते हो, अपने अंदर ईमान इनकलाब पैदा करो और अपने बच्चों को सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाओ। हाँ, आशिक रसूल बनाइए अपने बच्चों को। बच्चों की तरबियत सही तरीके से कीजिए। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है, मगर सब कुछ पैसा नहीं है। पैसा है, बच्चा बिगड़ गया, शराबी जुआरी हो गया, किसी काम का है पैसा? बताइए मुझे। और है नहीं। हमारे इलाके में बताइए कितने नशेड़ी हैं, कितने जुआबाज हैं। कोई कदम उठाए तो बहुत सारे उसके पीछे लग जाएं। अगर यही हाल रहे तो समझ लो हालात बहुत खराब हैं। अरे अगर जुए में, शराब में फायदा होता तो कुरान उसको हराम करार नहीं देता। हराम इसीलिए है कि शराब में फायदा नहीं, जुए में फायदा नहीं, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं। इसीलिए मेरे कौम के नौजवानों, शराब से बात रहो, जुए से बात रहो, सूदबाजी से दूर रहो, दलाली से दूर रहो। अल्लाह पाक ने जितना किस्मत में लिखा है मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कुरान की तिलावत करते रहो, कुरान करीम पढ़ते रहो। अल्लाह पाक ने ये रात दी है, इस रात में भी अगर हमारी बख्शिश नहीं हुई तो समझ लो फिर कब हम बख्शे जाएंगे। ये रात बख्शिश के लिए होती है। आप सबसे गुजारिश है पूरा जलसा सुन के जाइए। इनको दूल्हा बनाया जाएगा तलबा इज़ाम को। हम इस रास्ते से गुजर चुके हैं, बड़ा खुशी का दिन होता है, ये बड़ी खुशी का दिन होता है। इनको आप दूल्हा बनते हुए देखिए और एक तमन्ना भी कर लीजिए, ए अल्लाह आज ये तलबा इज़ाम दूल्हा बन रहे हैं, ए अल्लाह मेरे घर में भी फिर किसी ना किसी को दूल्हा बना दे। ये तमन्ना कीजिए। मदरसों से जुड़ जाइए, मसाजिद से जुड़ जाइए, उलमा के करीब हो जाइए, तलबा से मोहब्बत कीजिए। जब आप मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक आपको यहाँ भी इसका बदला अता फरमाएगा, दारैन में भी उसका बदला अता फरमाएगा। इमाम हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला एक हदीस लेने के लिए एक एक महीने का सफ़र फरमाते थे, एक एक हदीस लेने के लिए। तो इल्म जिस तरीके से भी हासिल करो, अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो हदीस पढ़ी थी उसका तर्जुमा सुन लीजिए और बात खत्म करें। कुरान के अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब हश्र का दिन होगा ना, गैब से आवाज आएगी, हाफिज कुरान से कहा जाएगा इकरा, पढ़ता जा, वरतकी और चढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। और जोर जोर उजलत में नहीं पढ़ना है, जल्दी में नहीं पढ़ना है। वरतिल कमा तुरतिलु फी दुनिया, दुनिया में जैसे तरतील के साथ ठहर ठहर के पढ़ता था, ऐसे ऐसे पढ़, जहां तक पढ़ता जाएगा जन्नत के जीने चढ़ता जाएगा। हाँ, हाफिज कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के जीने चढ़ता जाएगा। कुरान की तिलावत सुबह करो, शाम करो। तिलावत नहीं आती, सीखने की कोशिश करो, कुरान सुनने की आदत डालो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई इंतशार नहीं करेगा, मोहब्बत के साथ ऐसी जलसा आप सुनिए।